मैं निर्मला ठाकुर अपने YouTube मंच एडुएक्सेल पे फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय है प्रोप्रियोसेप्शन और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हम अपने छोटे बच्चों के लिए हमारी जानकारी इसमें बढ़े, ये ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। प्रोप्रियोसेप्शन क्या है? शरीर की स्थिति और गति को बिना देखे महसूस करने की क्षमता। यह इंद्रिय बच्चों को अपने शरीर को समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। प्रोप्रियोसेप्शन शरीर की आंतरिक स्थिति, मांसपेशियों की गति और जोड़ों के स्थान को समझने वाली संवेदना है जो बच्चों के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय शिक्षा प्रणाली के मूलभूत चरण फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 वर्ष में इसका उपयोग मोटर स्किल्स, संतुलन और संज्ञानात्मक विकास को मजबूत करने के लिए किया जाता है। NEP 2020 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में खेल, अनुभव और समग्र विकास पर जोर दिया गया है। NEP 2020 बच्चों के संपूर्ण विकास की बात करता है, जिसमें शरीर और मन दोनों शामिल हैं। भारतीय शिक्षा के मूलभूत चरण में भूमिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत फाउंडेशनल स्टेज में शारीरिक विकास पर जोर दिया गया है, जहां प्रोप्रियोसेप्शन को योग, खेल और सेंसरी मोटर एक्टिविटीज़ के माध्यम से विकसित किया जाता है। यह चरण मस्तिष्क के न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत करता है, जो सामाजिक, भावात्मक और शारीरिक कौशलों का आधार बनाते हैं। प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों EIC और समावेशी शिक्षा में प्रोप्रियोसेप्टिव व्यायामों का उपयोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संतुलन सुधारने में होता है। प्रोप्रियोसेप्शन विशेष रूप से 3 से 8 वर्ष के बच्चों में महत्वपूर्ण है। कक्षा में किस तरह के संकेत मिलते हैं? बार बार बच्चों का हिलना, चीज़ों से टकराना, जोर से पकड़ना, ये संकेत बताते हैं कि बच्चों को प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट की आवश्यकता है। शिक्षण को लचीला और गतिविधि आधारित बनाना आवश्यक है। उपयोग के तरीके योग और आसन, ट्री पोज या वॉरियर आसन जैसे व्यायाम जोड़ों की जागरूकता बढ़ाते हैं, जैसा भारतीय दर्शन में प्राचीन काल से प्रचलित है। खेल-कूद, संतुलन बोर्ड, बॉल गेम्स या अंधेरे में चलना जैसी गतिविधियां प्रोप्रियोसेप्शन को सक्रिय करती हैं। कक्षा एकीकरण NCERT पाठ्यक्रम में फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से इसका समावेश, जो बच्चों को थकान रहित रखते हुए आत्मविश्वास देते हैं। यह समझ मूलभूत चरण में बच्चों को स्वस्थ और सक्षम बनाती है, विशेषकर भारत जैसे विविध देश में जहां शारीरिक सक्रियता की कमी आम समस्या है। फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 वर्ष में प्रोप्रियोसेप्शन सुधारने वाली गतिविधियां बच्चों के संतुलन, समन्वय और शारीरिक जागरूकता को मजबूत करती है। यह सरल खेल आधारित व्यायाम हैं जो कक्षा या घर पर आसानी से किए जा सकते हैं। सरल संतुलन व्यायाम, एक पैर पर खड़े होना, बच्चे को एक पैर पर 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहने को कहें। आंखें बंद करके चुनौतियां बढ़ाएं। दीवार का सहारा शुरुआत में दें। ट्री पोज वृक्षासन, योग आसान जहां एक पैर पर संतुलन बनाते हुए हाथ ऊपर उठाएं, 20 सेकंड तक होल्ड करें। गतिशील गतिविधियां, संतुलन बोर्ड या कुशन पर चलना, नरम सतह पर चलना या कूदना जोड़ों की जागरूकता बढ़ाता है। बॉल थ्रो और कैच, एक पैर पर खड़े होकर गेंद फेंकना, लपकना समन्वय सुधारता है। मजबूत बनाने वाले व्यायाम, भारी वस्तुओं को उठाना,
तकिए या बैग को दबाकर उठाना मांसपेशी फीडबैक देता है। क्रॉलिंग या एनिमल वॉक, भालू चलना या मेंढक कूद जैसे खेल मांसपेशियों को सक्रिय करते हैं। ये गतिविधियां NEP 2020 के फाउंडेशन स्टेज में शारीरिक शिक्षा का हिस्सा बनाई जा सकती है, जो दैनिक 15 से 20 मिनट में बच्चों का विकास सुनिश्चित करती है। NEP 2020 के अनुसार बच्चों का आकलन केवल परीक्षा से नहीं बल्कि निरंतर अवलोकन से किया जाना चाहिए। फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 वर्ष में प्रोप्रियोसेप्शन आकलन के लिए व्यवहारिक टेस्ट सरल, खेलपूर्ण और न्यूरोलॉजिकल जांच पर आधारित होते हैं। ये टेस्ट बच्चों के संतुलन, जोड़, जागरूकता और समन्वय को नापते हैं, जो भारतीय स्कूलों की शारीरिक शिक्षा में आसानी से लागू हो सकते हैं। प्रमुख व्यवहारिक टेस्ट: बच्चा पैर जोड़कर सीधा खड़ा हो, पहले आंखें खुली फिर बंद, 20 से 30 सेकंड में झूलना या गिरना प्रोप्रियोसेप्शन की कमी दर्शाता है। फिंगर नोज टेस्ट: आंखें बंद करके उंगली को नाक पर लगाना, दोहराव में सटीकता जांचें। संतुलन आधारित टेस्ट: एक पैर पर खड़े रहना, 10 से 20 सेकंड तक समय मापें, दोनों पैरों से करें, अस्थिरता स्कोर करें। पोस्ट पॉइंटिंग टेस्ट: आंखें बंद करके हाथ को पहले निर्देशित बिंदु पर ले जाना, विचलन नोट करें। शिक्षकों को बच्चों की ज़रूरतों को समझकर उन्हें सहयोग देना चाहिए। खराब प्रोप्रियोसेप्शन बच्चों में संतुलन हानि, अनाड़ीपन या बार-बार गिरने का कारण बनता है। इसके प्रमुख कारण चोटें, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं या अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि है, जबकि रोकथाम नियमित व्यायाम और जागरूकता से संभव है। मुख्य कारण: चोटें और ऊतक क्षति, टखने की मोच या जोड़ों की चोट से रिसेप्टर्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। न्यूरोपैथी या विटामिन B12 की कमी या मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी की स्थितियां संकेत बाधित करती हैं। फाउंडेशनल स्टेज में स्क्रीन टाइम अधिक होने से मोटर विकास रुकता है। रोकथाम के उपाय: प्रतिदिन खेलकूद, संतुलन व्यायाम जैसे एक पैर पर खड़े होना या वृक्षासन योग। पोषण: विटामिन B12 युक्त आहार, दूध, अंडा दें, वार्षिक स्वास्थ्य जांच कराएं। शिक्षा में एकीकरण: NEP 2020 के तहत शारीरिक शिक्षा में प्रोप्रिएटिव गतिविधियां अनिवार्य करें। नियमित आकलन से प्रारंभिक पहचान करें और 10 से 15 मिनट रोजाना व्यायाम से 70% तक सुधार संभव है। यह चोटों से बचाव और आत्मविश्वास बढ़ाता है। अभिभावकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बच्चों में प्रोप्रियोसेप्शन सुधारने के लिए आधार में न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य और मांसपेशी फीडबैक को मजबूत करने वाले पोषक तत्व शामिल करें। विटामिन B12, ओमेगा 3, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे तत्व मस्तिष्क मांसपेशी संकेतों को बेहतर बनाते हैं, जो प्रोप्रियोसेप्शन के लिए आवश्यक हैं। प्रमुख आहार टिप्स: ओमेगा 3 युक्त भोजन, मछली, सैल्मन, अलसी के बीज या अखरोट दें। ये मस्तिष्क को न्यूरॉन्स को स्वस्थ रखते हैं और संवेदी प्रसंस्करण सुधारते हैं। विटामिन B12 स्रोत: दही, अंडे या दूध रोजाना शामिल करें। कमी से न्यूरोपैथी हो सकती है, जो प्रोप्रियोसेप्शन बिगाड़ती है। दैनिक सुझाव: नट्स और बीज, बादाम, कद्दू के बीज मुट्ठी भर दें। विटामिन E जोड़ों की रक्षा करता है। बेरीज और हरी सब्जियां दें। स्ट्रॉबेरी या पालक एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करते हैं, जो सूजन कम कर संतुलन बढ़ाते हैं। सावधानियां: शक्कर युक्त प्रोसेस्ड फूड से बचें, क्योंकि ये एकाग्रता बिगाड़ते हैं। संतुलित आहार के साथ व्यायाम जोड़ें, तो 4 से 6 सप्ताह में सुधार दिखता है। NEP 2020 के अनुसार छोटे बच्चों के लिए मूवमेंट और अनुभव ही सीखने का आधार है। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। मुझे पूरा विश्वास है
की जो शिक्षिकाएं इस स्टेज के बच्चों के साथ काम करती हैं वो इस विषय को सीरियसली लें और यह देखें कि क्लास में बच्चा जो है वो बहुत समय तक एक जगह पर ना बैठा रहे और उनके रूटीन में खेलने कूदने का समय बढ़ाया जाए। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।